पहने हुए नहीं था, अखाड़ा का पहलवान बनकर आया था। उन्होंने पूरे तौर पर जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे हैं उसी के मुताबिक नारा लगाया, जबकि वर्दी वालों को यह नारा लगाने की इजाजत हरगिज नहीं होनी चाहिए। और ये पता चला है कि सत्ताधारी लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है। यही एसडीपीओ है जो एक तरफ लालू जी को छाता पेश करता है और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक जो प्रतिबंधित है वर्दियों के लिए, और इस किस्म के नारे लगाकर कहीं न कहीं से मुसलमानों को दहशत में डालने का काम किया जा रहा है। आप लोगों का वो ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अभी 4 दिन पहले मधुबनी के हरलाखी के कनरपट्टी गांव में अल्ताफ अंसारी, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई है, ये 4 साल के बाद सऊदी अरब से आता है और अपने रिश्तेदार के साथ अपने बहन को लेकर जाता है। वहीं शिवंग सिंह और उनके 4 साथियों के साथ इनकी किसी बात पर तकरार हो जाती है, जिसके नतीजे में अल्ताफ अंसारी की इतनी पिटाई हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देता है। और पुलिस का मामला ये है कि 4 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस उनके घर पर नहीं पहुंचती है। इसके माने ये है कि बोतल बदली है और बिहार सरकार के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। भाजपा के मॉब लिंचिंग का जो अंदाज है बिहार में भी माइनॉरिटी के साथ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी मिसाल है आपको गोपालगंज के हथुआ में, जहां डीएसपी अनुराग कुमार को नारा लगाते हुए देखा गया कि जब वहां पर अखाड़ा निकला, मस्जिद के सामने में निकला, तो कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ लगता है वो पुलिस का वर्दी पहने हुए नहीं था, अखाड़ा का पहलवान बनकर आया था, उन्होंने पूरे तौर पर जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे हैं उसी के मुताबिक नारा लगाया, जबकि वर्दी वालों को यह नारा लगाने की इजाजत हरगिज नहीं होनी चाहिए। और यह पता चला है कि सत्ताधारी लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त है। यही एसडीपीओ है जो एक तरफ लालू जी को छाता पेश करता है और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक जो प्रतिबंधित है वर्दियों के लिए, और इस किस्म के नारे लगाकर कहीं न कहीं से मुसलमानों को दहशत में डालने का काम किया जा रहा है। पुलिस का दोरुखापन और सरकार का दोगलापन इसमें यह है कि वही गोपालगंज है जहां मुहर्रम के अखाड़े के मौके से एक सिपाही कर्तव्य दिखाता है, जबकि कोई समुदाय का मसला नहीं है। यहां अखाड़ा मुसलमानों के मस्जिद के सामने में है और तर्क दिया जाता है कि कंट्रोल करने के नारे लगाएंगे। मने कहीं पर चोरी हो रही हो तो वहां चोरों के साथ शामिल हो जाएगा सिपाही। वहां अगर कुछ उग्रवादी नारे लगा रहे थे गलत, मस्जिद के सामने में टेंशन फैलाने का काम कर रहे थे, तो आपने परमिशन कैसे दिया? पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की? सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया? अखाड़े वालों के साथ आप शामिल हो गए। इसका मतलब है कि वर्दी वाले कहीं न कहीं आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं और बिहार सरकार ने उसको खुली छूट दे रखी है। मुहर्रम के मौके से एक सिपाही कर्तव्य दिखाता है और वहां दूसरे धर्म के लोगों का कोई मामला नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और इस एसडीपीओ को संरक्षण दिए हुए है। इसके माने बिहार सरकार कहीं न कहीं से अंसारी बिरादरी को, मुस्लिम बिरादरी को दबाना चाहती है। इसकी मॉब लिंचिंग होती है। गुलनाज का मामला पिछले दिनों में हुआ, सनोबर का मामला पिछले दिनों में हुआ, बिहार शरीफ का मामला पिछले दिनों में हुआ, और अभी ये कुछ होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार, बिहार की सरकार कहीं न कहीं से अक़लियतों के साथ वही सलूक कर रही है जो यूपी में योगी कर रहे हैं। योगी और नीतीश कुमार के सरकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। अगर अंतर है तो फौरी तौर पर एसडीओ पर कार्रवाई हो, फौरी तौर पर अल्ताफ अंसारी को जिन लोगों ने कुचल कर मार डाला है, मॉब लिंचिंग की है, शिवम और उनके साथियों की फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो।